गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टेटमेंट फॉर्म। तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है हमने, जैसे ये है p + 4 = 15। तो हमें पता है प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड बोलते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें हमें स्टेटमेंट दिया था, उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। अभी हमारे पास इस इक्वेशन दी है, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं p को मैं क्या बोलता हूँ, एक नंबर बोल सकता हूँ। 4 को हमें पता है 4 बोलते हैं, और 15 को 15। तो मैं लिख सकता हूँ अ नंबर +4 इज 15। एक नंबर के साथ 4 को प्लस किया, कितना मिला हमें, 15 मिला। कोई डाउट? या आप लिख सकते हैं अ नंबर लिख दिया। अ नंबर क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग p को क्या कंसीडर करेंगे, एक नंबर कर देंगे, प्लस कर दिया 4 इज 15। ठीक हो गया। अब ऐसे लिखा m-7 = 3। तो क्या लिखेंगे, अ नंबर -7 इज 3। सिंपल है। क्या लिखेंगे, अ नंबर -7 इज 3। या 7 को 7 लिख लो ऐसे, या सिंपल 7 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। और क्या लिख सकते थे इसको, अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नहीं 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर इज 3। इसका मतलब हो गया 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया किससे, एक नंबर से, तो कितना आया है, 3 आया है। इसका मतलब ये हुआ। तो 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मतलब से, इसका मतलब से, तो 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया किससे, एक नंबर से, कितना आया है, 3 आया है। तो 7 को सब्ट्रैक्ट किया एक नंबर से, कितना आया है, 3 आया है। तो इसको आप कैसे भी अपनी फॉर्म पे लिख सकते हैं इन इक्वेशंस को। जैसे अगला बोल रहा है 2m = 7, जैसे थर्ड लिखा है 2m = 7। तो लिख सकते हैं इसको अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 इज 7। एक नंबर को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, कितना आया है, 7 आया। तो ऐसे हम लोग अगला जैसे 5m/5 है, उसको लिख सकते हैं अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 3। उसके बाद है अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, जैसे 5th वाला है। ये बाकी सब आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आती है मैथ्स। अपॉन 5 = 6। तो इसको लिख सकते हैं अ नंबर, ये सॉरी 3m है, 3m/5 = 6। तो क्या लिखता हूँ, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 5 इज 6। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, अ नंबर जो जो है उसके साथ वो सब लिख दो। अ नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइड बाई 5 इज 6। सिंपल है। एक नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड 5 से डिवाइड किया है, कितना आया है, 6 आया है। तो ऐसे लिख सकते हैं। अगला बोल रखा है 3p + 4 = 25। अब इसको आप खुद सोचिए, 3p + 4 = 25। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ना मैं, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड एडेड बाई 4 इज 25। उसमें कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया है। एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, उसमें 4 ऐड किया है, तो कितना आया, 25। तो लिख सकते हैं अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड देन प्लस लिख सकते हो, देन +4 इज 25 लिख सकते हो, या लिख सकते हो अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3 एंड एडेड बाई 4 इज 25। उसमें क्या गया, 24 ऐड किया। उसके बाद सेम, इसके बाद है 4p - 2 = 18। तो इसको हम ले सकते हैं अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड सब्ट्रैक्ट बाई 2 इज 18 लिख सकते हैं। सेम इसके लास्ट पार्ट है p/2 + 2 = 8। इसको लिख सकते हैं अ नंबर डिवाइडेड बाई 2 देन
एडेड बाई डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस 2 इज 8, या लिख सकते हो अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 देन एडेड 2 इज 8, उसका कितना आ जाएगा, उसमें 8 आ जाएगा। तो इसको अपने फॉर्म पे जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसका सिक्स्थ वाला देख लेते हैं जल्दी से। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ कह रहा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। क्या कहता है, इरफान कह रहा है, पहले ऐसे ही बना लेंगे एक। इरफान कह रहा है ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। एक कौन है, परमीत है। तो इरफान कह रहा है मेरे पास जो मार्बल्स हैं वो 7 मोर हैं 5 टाइम्स परमीत के मार्बल से, ठीक है। कह रहा है इरफान कह रहा है मेरे पास जितने भी मार्बल्स हैं वो परमीत के मार्बल्स के कितने 7 ज़्यादा हैं बट उसके 5 टाइम्स से। तो अगर परमीत के पास x मार्बल्स हैं, यहाँ आपको लास्ट में बोल भी रखा है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल। अगर मैं परमीत के मार्बल्स को m लेता हूँ तो इरफान क्या कह रहा है, परमीत के मार्बल्स को मैंने क्या लिया, m ले लिया। तो इरफान कह रहा है मेरे पास जो मार्बल्स हैं वो परमीत के मार्बल्स के कितने 5 टाइम्स से, 5 टाइम्स क्या हुआ इसका, परमीत के मार्बल का m का 5 टाइम्स, 5 इंटू एम से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो पर इरफान के पास कितने मार्बल होंगे, परमीत के मार्बल्स से 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा। तो लास्ट में बताया इरफान हैज़ 37 मार्बल। तो इरफान के पास कितने मार्बल हैं, 37 है। तो ये इरफान के मार्बल्स आए, ये किसके बराबर होंगे, 37 के बराबर होंगे। समझ में आया। तो ये इक्वेशन का कैसे बना, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन इरफान्स मार्बल, ठीक है। इरफान के पास जितने भी मार्बल हैं उसके 5 टाइम में से 7 ज़्यादा। इरफान के पास नीचे लिखा है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। तो परमीत का जितनी मार है उसको m कंसिडर करोगे रहा है। इरफान कह रहा है जितने परमीत के पास मार्बल हैं उसके 5 टाइम में 7 ज़्यादा मार्बल्स मेरे पास है। तो कितना आ गया, 37 आ गया। अब मैं बता सकता हूँ कि परमीत के पास कितने हैं, कैसे बता सकता हूँ, देखो बताना नहीं है लेकिन फिर भी देखो 7 है, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 30 में 7 ऐड करूँगा तभी 37 आता है। 30 कब आ सकता है, जब यहाँ पे को कितना है 6 है, 6 इंटू 5 30, 30 बाई 7 37। तो अगर इसका 6 है, 6 के 5 टाइम में से 30 प्लस 7, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है कौन किसके बराबर है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट की फॉर्म आएंगे। तो यहाँ इक्वेशन लिख देंगे सीधे, कितना 5 इंटू एम प्लस 7 इजक्वल टू 37, पहला बन गया, ठीक है। क्वेश्चन पूरा लिख गया, लास्ट में इक्वेशन बन दी। अब कह रहा है लक्ष्मी फादर इज 40 ईयर। एक जगह लक्ष्मी है, एक जगह लक्ष्मी के फादर है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं वो कितने हैं, 49 ईयर ओल्ड हैं, उन 49 ईयर के, ठीक हो गया। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो लक्ष्मी की एज के, लक्ष्मी की एज हमें पता नहीं है तो आगे बोल रखा है टेक लक्ष्मीज एज बी वाई। लक्ष्मी की एज का ले लो, कह रहा है बाई ले लो। हमने लक्ष्मी की एज बाई ले ली। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा से। ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन, कितने साल, 4 साल बड़े हैं 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज का अगर आप 3 टाइम्स कर देंगे तो लक्ष्मी की इसका 3 टाइम्स कर 3y, या लिख सकते हो 3 इंटू वाई, एक ही बात है 3y प्लस कितना 3 टाइम्स लक्ष्मी एज प्लस 4। इस लक्ष्मी की एज के 3 गुने में से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कौन है, लक्ष्मी के फादर हैं। तो हमें इक्वेशन बनानी है, तो इजी हो गया, बना सकते हैं। समझ में आया। तो क्या कह रहा है यहाँ, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के फादर कितने हैं, 49 ईयर ओल्ड के हैं। आगे बोल रहा है ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। वो 4 साल बड़े हैं लक्ष्मी की एज के 3 टाइम में से। लक्ष्मी की एज वाई, तो वाई का 3 टाइम्स 3y, उससे कितना ज़्यादा है, 4 साल ज़्यादा है, 3y प्लस 4। और लक्ष्मी के फादर की एज कितनी बता रखी है, 49। तो हम इसको ईजिली लिख सकते हैं 3y प्लस 4 इजक्वल टू 49, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड बोल रहा है टीचर्स टेल द क्लास द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट्स क्लास इज द ट्वाइस द लोअर। एक है हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं एक ने,
एक ने दिए लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है। अब टीचर कह रहे हैं कि द टेस्ट द क्लास को बता रहे हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, जिसने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट्स ने, ही इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 4 प्लस 7। लोवेस्ट मार्क्स का अगर हम लोग डबल कर दें और उसमें 7 ज़्यादा कर दें, उतना हाईएस्ट मार्क्स वाली के मार्क्स हैं। हाईएस्ट मार्क्स इज 87, टेक द लोवेस्ट मार्क्स इज एल, एल ले लो कह रहा है लोवेस्ट मार्क्स को, मैंने ले लिया लोवेस्ट मार्क्स को एल। अब क्या, जिसने लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके ट्वाइस में कितना प्लस करना है, 7 करना है। इसके ट्वाइस में, एल के ट्वाइस कितना हो गया, 2 इंटू एल, ये हो गया। इसमें कितना प्लस करना है, 7 करना है। वो किसके, हाईएस्ट मार्क्स वाले के मार्क्स हो गए। और हाईएस्ट मार्क्स कितने बोल रहा है, 87 बोल रहा है। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 87। ये दोनों एक ही बात हुई, या ये बोलूँ या फिर ये बोलूँ, एक ही बात है, तो दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। समझ में आया ना। लोएस्ट मार्क्स एल ले लिया, तो जो हाईएस्ट मार्क्स जिसके आए हैं उसके क्लास में जो लोएस्ट मार्क्स आए हैं उसके डबल के 7 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है। आप क्लास में होता है जैसे कि लोएस्ट मार्क्स जिसके आए उसका डबल कर दोगे और उसमें भी +7 कर दोगे, वो मार्क्स हाईएस्ट वाले के। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। लोएस्ट को हमने एल ले लिया तो हमारे पास बन गई है, क्या बनी, 2l + 7 = 87, ठीक है। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, पहले जिसकी 2 साइड इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मैं कह दूं इसकी ये 2 साइड इक्वल है, अगर ये 2 साइड इसकी इक्वल है तो इसका कहने का मतलब है कि ये साइड कहाँ जा रही है, यहाँ, और ये साइड कहाँ जा रही है, यहाँ। तो ऐसे जो इनका कॉमन पॉइंट दिख रहा है, इस वाली लाइन भी यहाँ मिल रही है, ये वाली लाइन भी कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एक वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल x = एंगल x। अगर ऐसे माना जाए या माना जाए ये 2 साइड इक्वल है, तो अब बताओ कौन कौन से होंगे। यही साइड का मिल रही है यहाँ पे को, यही साइड का मिल रही है यहाँ पे को, दोनों मिल रहे हैं। इसके अपोजिट देख लेंगे, ये और ये पॉइंट x और x, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस की बात हो रही है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब तीसरा फिगर बनाओ, ये वाली साइड इक्वल हो, तो अब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, दोनों कॉमन पॉइंट कौन है, ये वाला पॉइंट है, इसके सामने वाले देख लो, ये x x। समझ में आया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, 2 साइड और 2 एंगल सेम होते हैं। तो मैंने पहले जैसे ये वाला फिगर बनाया, ये 2 साइड इक्वल बनाई तो इसका कॉमन पॉइंट देखा ये, इसके अपोजिट देख लिए ये 2 एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर 45 है तो ये भी 45, 60 तो 60 सेम। अगर ये 2 साइड होंगे तो इसके अपोजिट कौन सा जाएगा, ये और ये, तो ये भी 60 हुआ तो ये भी 60 सेम। अगले वाला इन दोनों के अपोजिट, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, इसके अपोजिट आ जाओ ये, ठीक। तो ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस समझ में आ गया होगा। 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड सेम हो, जैसे ये तीनों साइड सेम इक्विलेटरल। 2 साइड सेम आइसोसेलेस, एक भी साइड सेम नहीं, तीनों साइड अलग अलग अलग, क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है जिसका एक एंगल कितना आ जाए, 90 आ जाए, राइट एंगल ट्रायंगल। 2 अगर सारे के सारे एंगल 90 से कम होंगे तो एक्यूट एंगल, अगर कोई एक एंगल ज़्यादा हो जाएगा 90 से तो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद लास्ट बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, लेट बी इन डिग्री, रिमेंबर दैट द सम ऑफ ट्रायंगल इज डिग्री। तो कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैं मान लेता हूँ ये 2 साइड मेरी क्या है, इक्वल है, मान लिया, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, आइसोसेलेस द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स। जो वर्टेक्स में जो एंगल बन रहा है वो क्या कह रहा है, ट्वाइस है, किसका कह रहा है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो बेस एंगल है उसका क्या है, ट्वाइस है कह रहा है, ठीक। तो उसके बाद कह रहा है लेट द बेस एंगल बी इन अ डिग्री, रिमेंबर देयर द सम ऑफ द एंगल्स, ठीक है। ये कह रहा है जो यहाँ पे को वर्टेक्स में जो एंगल बन रहा है वो जो बेस में एंगल बना है, मानो यहाँ पे को जो एंगल बना है, हमने क्या पढ़ा था, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, एंगल को किस में लेना है, कह रहा है b में लो, b इन डिग्री, एंगल को किस में लो, कह रहा है b में लो। अगर ये b है तो ये भी कितना होगा, b होगा,
और ये कह रहा है वर्टेक्स का जो एंगल है वो कितना है, कह रहा है डबल है, कह रहा है। तो ये बी है तो इसका डबल हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, द वर्टेक्स एंगल इन एसोसिएटेड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल। तो बेस में जो भी एंगल बन रहा है वर्टेक्स में उसका दुगना एंगल बनेगा। और हमें पता है एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो क्या बना सकते हैं, 2b प्लस बी इक्वल टू 180 हो सकता है। समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है, ये इसका डबल है। अब हम लोग चेक करें तो यहाँ पे 4b अपॉन ये आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करूँ तो 4 4 जा 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 90 का हो जाता है। तो हमारी इक्वेशन सही है। कैसे समझ में नहीं आया होगा तो बता देता हूँ। ये 4b हो जाता, 4b इक्वल टू 180 हो जाता। तो b की वैल्यू आ जाती 180 अपॉन 4। तो 4 4 जा 16, 2 बच जाता, 4 5 जा 20। तो ये वाला एंगल कितना, 45। तो ये एंगल भी कितना होता, 45। ये क्या बोल रहा है, ये जो वर्टेक्स का एंगल है ये किसका, इसका डबल है कह रहा है। तो ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हमें पता है तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 45 45 90, 90 90 180। तो हमारा इक्वेशन सही था। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। एक बार लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है जिसकी दो साइड सेम होती हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसकी दो साइड सेम हो गई। अब बोल रहा है कि जो बेस में जो एंगल बन रहा है, बेस कौन सा हुआ, यही हुआ आधार पे, मतलब जो नीचे होता है नींव, वो ये बेस होता है। तो बेस पे जो एंगल बन रहा है वो कह रहा है वर्टेक्स का एंगल उसका दुगना है। तो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस टू द बेस एंगल। तो वर्टेक्स कौन सा हो गया, ये जहाँ पे कोई मिल रहे हैं, ये हो गया। जहाँ आपको दो लाइन मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं, हमने पढ़ा था। अगर हम इसको बेस लेंगे तो ये भी बेस ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर ये क्या 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 लोग कह रहा है, इसको लोग कह रहा है बी, तो ये भी कितना हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा 2b बन जाएगा, किसने बोला वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस टू द बेस एंगल। तो b प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा 4.1 कंप्लीट होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।